आइए आज की इस सुसमाचार सभा को हम लोग प्रारंभ करेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त के पवित्र नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आत्मा है और ये आवश्यक है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ओ मेरे प्राण प्रभु को धन्य कहे, मेरे अंतर्गत सर्वस्व उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ओ मेरे प्राण प्रभु को धन्य कहे और उसके उपकारों को ना भूल। दुआ करेंगे। दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस नई भोर के लिए पिता परमेश्वर जो हमारे जीवन में आपने दिया है, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवादित हैं प्रभु कि आप हमसे प्रेम करते हैं और आज के इस दिन के रूप में पिता परमेश्वर आपने अपनी महिमा को, अपनी सेवा को प्रकट किया हमारे ऊपर पिता परमेश्वर। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमें अवसर मिला है परमेश्वर की सुसमाचार सभा के द्वारा प्रभु जी हम आपकी स्तुति प्रशंसा बड़ाई करने पाए। प्रभु आपका आह्वान करते हैं परमेश्वर, आप हमारे मध्य में उपस्थित हो। जितने भाई बहन परिवार के लोग प्रभु जी, कलीसिया के लोग इस ऑनलाइन इबादत को ज्वाइन करते हैं परमेश्वर, प्यारे खुदावंद उनके जीवन से तमाम तकलीफें परेशानियां दूर करना प्रभु, ताकि इनका विश्वास बढ़े प्रभु और वह जैसे सच्चे खुदा के पीछे चलने पाए। आज की सुबह प्यारे प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपने सेवक को पवित्र आत्मा का अभिषेक देना प्रभु, कि हर एक शब्द जो उसके मुंह से निकलता है पवित्र आत्मा के द्वारा हो प्रभु, कि परमेश्वर उससे आपके राज की बढ़ती हो और आपकी कलीसिया पिता परमेश्वर संसार से स्वर्ग की ओर चलने पाए प्रभु। हमारे गीत, हमारी प्रार्थनाएं, वचन का पढ़ा और सुना जाना सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो प्रभु। आप बढ़े हम घटे, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत करते हैं प्रभु, क्योंकि इस समय आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। मसीह यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग आराधना का प्रारंभ करेंगे और आराधना विधि हम लोग निकालेंगे। पेज नंबर 237 और क्रम संख्या 2। जितने लोग भी इस ऑनलाइन इबादत में शामिल हैं, अगर आपके पास में डायसिस ऑफ लखनऊ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की ये कलीसिया गीत की किताब है तो उससे आप आराधना विधि निकाल सकते हैं। हे प्रभु हमारे होठों को खोल, हमारे मुंह से तेरी स्तुति निकलेगी। हे सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर, तू पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में तेरी महिमा हो। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगानुयुग होती रहेगी, आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे पवित्र परमेश्वर, पवित्र और सामर्थी, पवित्र और अविनाशी परमेश्वर हम पर दया कर। आइए हम लोग प्रभु की महिमा का गीत गाएंगे। गीत का नंबर कलीसिया गीत किताब से 6 है। ऐ खुदा कमाल के चश्मे मुझसे अपनी हम करवा। पॉपुलर गीत है, मुझे आशा है कि आप अपने स्थान पर जरूर से इस गीत को गाएंगे। ऐ खुदा कमाल के चश्मे मुझसे अपनी हम करवा, तेरी मीहर है लासानी, कायम दायम बेबा, तेरा प्यार है बेनिहायत, लाजवाल बे इंतहा, उसको मुँह से ऐ खुदावन अब तारीफ का गीत गवा, अब नजर तू मसीहा हुआ मेरा मददगार, तेरे फजल से मैं हूँगा गम के इस दरिया से पार, जब मैं भटकी भेड़ की मानिंद था आवारा परेशान, अपना खून आके ढूंढा तूने मुझे ऐ चौपान, उम्र भर में गाता रहूं
तेरे फजल किसी पास अपने करम से खुदावन रख तू मुझे अपने पास। तुझसे फिरने को तो सदा इम्तिहान बहु तेरा है, मुहर कर तू मेरे दिल पर, अब तक तू मेरा है। आइए हम लोग उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो किसी पीड़ा में है, तकलीफ में है, और कुछ नाम मेरे सामने हैं जो बड़ी क्रॉनिक कंडीशन में है, उनके लिए हम लोग दुआ करेंगे। 24 सितंबर 2025 को सेंट पीटर चर्च लखनऊ की हमारी बड़ी प्रिय बहन सुष्मिता देव अपने जीवन के 70 वर्ष पूरे करके प्रभु यीशु मसीह में अनंत विश्राम के लिए सो गई। और हम विश्वास करते हैं कि जब अवध का दिन आएगा, न्याय के दिन आएगा, हम सब अपनी बहन को आमने सामने देखने पाएंगे। उस परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके शोकित परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और हमारी दुआ है कि प्रभु की शांति जो सारी समस्या परे है उस परिवार में विराजने पाए। इसमें हम प्रार्थना करेंगे मिसेस प्रोमिला लाल के लिए जो सेंट पीटर चर्च की वरिष्ठ सदस्य हैं और कैंसर से वो जूझ रही हैं, उनको कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उनका परिवार अपनी माँ के इस सेवा चिकित्सा में लगा हुआ है। हम पूरे परिवार पर प्रभु की दया मांगे, आशीष मांगे, दुआ करें कि मिसेस प्रोमिला लाल स्वस्थ होने पाएं। हम लोग प्रार्थना करेंगे चर्च सिस्टर मिसेस नीलू सिंह के लिए और धन्यवाद करेंगे उनके परिश्रम के लिए, उनके जीवन के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, रेवरेंड वीरेंद्र सिंह के लिए भी हम दुआ करेंगे, उनके दोनों बच्चों के लिए, विशाल और वैशाली के लिए, उनके परिवारों के लिए, छोटी बेटी पीहू के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो एक नवागत बच्चा है जो इस परिवार में आया है। साथ में हम लोग प्रार्थना करेंगे गोरखपुर से मिसेस सविता थॉमसन के लिए, उनके हस्बैंड मिस्टर अजीत थॉमसन के लिए, बेटे बहू और बेटी और दामाद के लिए, और छोटे बच्चों के लिए, अवनीत और अग्रिमा के लिए। हम लोग गोरखपुर से मिसेस निर्मला चंद्रा जो सेंट पॉल्स स्कूल की फाउंडर वुमन है, उनके हस्बैंड के लिए, रेवरेंड गिरीश चंद्रा के लिए, उनके बेटे बहू के लिए, उनके बेटे अम्बरीश के लिए, उनकी पत्नी प्रीति के लिए, भाई सुदर्शन, उनकी पत्नी नम्रता के लिए, और परिवार के सभी सदस्यों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिसेस सरम्मा नथेनियल के लिए जो कि नोएडा में है, उनके हस्बैंड मिस्टर नवीन नथेनियल के लिए, परिवार, बच्चों, नाती पोतों के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ में हम प्रार्थना करेंगे मिसेस लीना वोहरा के लिए और जो उत्तराखंड में है उनके परिवार के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे हमारे प्रिय भाई आशीष घोष के लिए और उनकी धर्मपत्नी मिसेस काकुली घोष के लिए, उनकी दोनों बेटियों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे डॉक्टर मिसेस रश्मि प्रणीता जॉन के लिए, उनके हस्बैंड के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, उनके दोनों बच्चों के लिए, आदित्य और रिदित के लिए, और हम लोग प्रार्थना करेंगे मिस्टर विजय माइकल के लिए, उनके पापा के लिए, उनकी छोटी बेटी के लिए, परिवार के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे मोहित मेहरोत्रा के लिए और उनके परिवार के लिए। प्रयागराज से मिसेस शमोली दास के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे जो काकली घोष की सिस्टर हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे हमारे डायसिस ऑफ लखनऊ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए, तमाम हमारे पदाधिकारियों के लिए, तमाम प्रभु के सेवकों के लिए, कलीसियाओं के लिए, तमाम हमारे इंस्टीट्यूशन हेड के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के लिए, तमाम हमारे सीनेट के सेवकों के लिए, तमाम अधिकारियों के लिए जो प्रभु की सेवा करते हैं। आगरा से हम लोग प्रार्थना करेंगे डॉक्टर मिसेस साक्षी वॉकर के लिए, उनके हस्बैंड भाई डॉक्टर विनय विंसेंट वॉकर के लिए, दोनों बच्चों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे आज की सुबह जितने लोग भी इस ऑनलाइन इबादत में शामिल हैं, परमेश्वर इस वचन के द्वारा, सुसमाचार सभा के द्वारा उनको आशीष दे और जो भी उनके अधूरे काम है उसको पूरा करने पाएं, जो भी उनके ड्रीम्स हैं वो पूरे होने पाएं।
और हम प्रार्थना करेंगे इस समय उज्ज्वला हंसदक के लिए, जो बीते समय बीमार रही, उनके माता पिता के लिए, मिस्टर मिसेज विलियम हंसदक के लिए, उनके भाइयों और भाइयों बहनों के लिए, ज्योतिका और आशीष के लिए। सो आइए इसके पहले कि हम लोग इबादत में आगे बढ़ें, इन नामों को हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में डेडिकेट करेंगे, साथ में उन तमाम लोगों को भी जो इस इबादत में शामिल हैं, पीड़ा में हैं, परेशानी में हैं। परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का देने वाला है, शांति का स्रोत है, वो इन लोगों को अपने अनुग्रह से शांति से भरे। दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु, हम एक बार फिर से आपके सिंहासन के सन्मुख हैं। परमेश्वर प्रभु, हम इन सभी नाम और परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु परमेश्वर, इनकी धन्य आशा आप है पिता परमेश्वर, और हम चाहते हैं प्रभु आज की सुबह इनके लिए जीवन की सुबह बने, चंगाई की सुबह बने। इनके रोग शोक मृत्यु पीड़ा से परमेश्वर को आज़ादी देना प्यारे खुदावंद। और प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जब आपका खादिम प्रभु सुसमाचार के द्वारा प्रभु कलीसिया के मध्य में आता है, पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य देना, अपना अभिषेक देना पिता परमेश्वर की हर एक शब्द, हर एक वचन जो आपके खादिम के मुंह से निकलता है वो आपकी ओर सुनने पाए। आगे का समय प्रभु हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब आज का पहला पाठ सुनेंगे, वचन में आगे बढ़ेंगे और पहला पाठ आज का हम लोग सुनेंगे जो हमें मिलेगा पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय पद 1 से 8 तक। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय पद 1 से 8 तक। इसलिए जब हमसे और ना रहा गया तो हमने यह ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाएं, और हमने तीमुथियुस को जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ, और तुम जानते भी हो। इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। पर अभी तीमुथियुस ने जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आकर तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया, और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने की लालसा रखते हो, जैसा हम भी तुम्हें देखने की। इसलिए हे भाइयों, हमने अपनी सारी सकेती और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम सब सुसमाचार के पाठ को सुनेंगे। संत लूका रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय, द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 14 बिगिनिंग वर्स 25 टिल वर्स 33। लूका की इंजील और उसका 14 अध्याय पद 25 से 33 पद तक। संत लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 25वें पद से प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार यहाँ इस प्रकार से लिखा है। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राणों को भी अप्रिय न जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब वो नींव डाल ले पर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उसे ठट्ठों मिड़वाने लगे कि ये मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूं या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वो दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे
वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो। आइए हम सब प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। हे पिता स्वर्गीय हमारे, आप ही का ध्यान हो। गीत का नंबर है कलीसिया गीत की किताब से 193, और इसके बाद आज के कलाम की तरफ हम चलेंगे। हिम नंबर 193, हे पिता स्वर्गीय हमारे, आप ही का ध्यान हो। हे पिता स्वर्गिक हमारे, आप ही का ध्यान हो। मन में हमारे प्रेम सागर, आप ही का ज्ञान हो। हे पिता स्वर्गिक हमारे, आप ही का ध्यान हो। जल में थल में फैल जावे, कीर्ति उज्ज्वल आपकी। जल में थल में फैल जावे, कीर्ति उज्ज्वल आपकी। आपकी गूंजे दुदम भी, आपका सम्मान हो। हे पिता स्वर्गिक हमारे, का ध्यान हो। राज होवे आपका, और आपके फरमान हो। राज होवे आपका, और आपके फरमान हो। हम प्रजा हैं आपकी, हम आप पर बलिदान हो। हे पिता स्वर्गिक हमारे, आप ही का ध्यान हो। स्वर्ग में जैसे की इच्छा पूर्ण होती आपकी। स्वर्ग में जैसे की इच्छा पूर्ण होती आपकी। भूलोक में भी स्वर्ग सा राग हो और तान हो। हे पिता स्वर्गिक हमारे, आप ही का ध्यान हो। हे अंदाता विश्व पालक, नित्य भोजन दीजिए। हे अंदाता विश्व पालक, नित्य भोजन दीजिए। तृप्त कर दो आत्मा को, देह का कल्याण हो। हे पिता स्वर्गिक हमारे, आप ही का ध्यान हो। क्षमा जैसे कर रहे हैं बैरियों को शत्रु जो। क्षमा जैसे कर रहे हैं बैरियों को शत्रु जो। हम पतित हैं हे प्रभु, हमको क्षमा का दान दो। हे पिता स्वर्गिक हमारे, आप ही का ध्यान हो। दुष्ट से हमको बचाकर, पाप पर जय दीजिए। दुष्ट से हमको बचाकर, पाप पर जय दीजिए। हम तो हैं निर्बल भिखारी, आप शक्तिमान हो। हे पिता स्वर्गिक हमारे, आप ही का ध्यान हो। राज्य तो है आपका, सामर्थ महिमा सर्वदा। राज्य तो है आपका, सामर्थ महिमा सर्वदा। आप हैं त्रिलोक स्वामी, आप ही का मान हो। हे पिता स्वर्गिक हमारे, आप ही का ध्यान हो। मन में हमारे प्रेम सागर, आप ही का ज्ञान हो।
आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और हम लोग इस समय 2 और लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। एक डॉक्टर शारदा शर्मा है, उनके हस्बैंड के लिए, दोनों बेटियों के लिए, परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। गोरखपुर से सिस्टर नेहा एंड्रूज हैं, उनके दोनों बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए, परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इन दोनों परिवारों में अपनी शांति उंडेले और जो भी डिस्टर्बेंस है परमेश्वर उसको दूर करे। साथ में हम लोग हमारे उत्तर प्रदेश शासन के लिए प्रार्थना करेंगे, जहां पे भी अशांति है, डिस्टर्बेंस है, परमेश्वर की शांति वहां उतरने पाए। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए, उनके मंत्रिमंडल के लिए, तमाम अधिकारियों के लिए और विशेष रूप से लखनऊ शहर के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और साथ में हम लोग आज का जो वचन है उसको परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा हमें ऐसा बोल और बुद्धि दे कि जो सुने उन पर परमेश्वर का अनुग्रह होने पाए। दुआ करें। प्यारे दयालु प्रभु, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ प्रभु एक बार फिर हम आपके सिंहासन के सन्मुख हैं, आपकी उपस्थिति में हैं प्रभु, और आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे जीवन में हमें ये बहुमूल्य अवसर दिया पिता परमेश्वर की प्रभु, एक बार फिर से हम वचन की सेवा कर सकते हैं प्रभु। बोलने वाले आप हों पिता परमेश्वर, हम सुन सके, समझ सकें। हमारा धीरज बढ़ाइए पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास बढ़ाइए कि परमेश्वर पिता हम आपके न्याय को, आपके प्रेम को, आपकी शांति को अपने जीवन में देखने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर, डॉक्टर शारदा शर्मा को हम इस समय याद करते हैं प्रभु, उनके हस्बैंड, बच्चों को, परिवार को प्रभु, उनके लॉज को याद करते हैं और आपकी दया और आशीष मांगते हैं पिता प्रभु जी। हम इस समय नेहा एंड्रूज के लिए जो गोरखपुर से हैं, उनके माता पिता के लिए, दोनों बच्चों के लिए, भाई बंधुओं के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आपकी शांति प्रभु उस परिवार में विराजने पाए। साथ में प्यारे खुदावंद, हम उत्तर प्रदेश शासन के लिए, उत्तर प्रदेश के तमाम आला अधिकारियों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उन स्थानों के लिए भी जहाँ पे अशांति है प्रभु। आप जो शांति के राजकुमार हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि प्रभु ये प्रदेश आपकी अगुवाई में, आपके नेतृत्व में, आपकी शांति में बढ़ता जाए। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके डिसीजंस, उनका नेतृत्व पिता परमेश्वर आपके प्रेम और भय में हो और प्रभु और बेहतर ढंग से वो इस बड़े प्रदेश की अगुवाई करने पाए प्रभु। आपके हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं प्रभु। कलीसिया के जो भाई बंधु, परिवार के लोग प्रभु इस इबादत में शामिल हैं, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग परिवारों से प्रभु, हर एक पर आपकी दया आशीष मांगते हैं पिता। हमारी दुआ है ये पवित्र सुबह हमें आपके अनुग्रह पाने की सुबह बने प्रभु परमेश्वर पिता। सारे वैमनस्य को, सारी ईर्ष्या, द्वेष और तमाम उन शक्तियों के पिता परमेश्वर जो प्रभु हमारे बीच में कार्य करती हैं, उनको आपके नाम से हम अलग करते हैं। और हम चाहते हैं पिता परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सिर्फ एक बात को जाने कि प्रभु हम एक ही पिता के संतान हैं, हमारा पिता एक है, इसलिए आपस में प्रभु हम एक परिवार के लोग हैं, हम आपस में भाई और बहन हैं प्रभु। और इस नाते हम एक दूसरे के का प्रभु आदर करें, एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करें प्रभु। धन्यवाद और आदर के साथ सारा सुसमाचार का प्रचार आपके नियंत्रण में सौंपते हैं प्रभु। मसीह यीशु के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ में इसका जो थीम है उसको शेयर करूं। आज का जो विषय है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के एल्मेनक के अनुसार वो है द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप। द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप इसका मतलब हुआ कि शिष्य बनने में क्या लागत आती है, उसका क्या मूल्य अदा करना पड़ता है। इस पे आज हम बातचीत करेंगे और मैं चाहता हूं कि आप आज का जो सुसमाचार का भाग है उसको जरूर से निकाल लें। संत लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय पद 25 में लिखा है कि जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राणों को भी अप्रिय न जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। ये कौन है, कौन शख्स है ये जो पीछे चलती भीड़ से प्रभावित नहीं है, पीछे चलती हुई भीड़ पे कंडीशन अप्लाई करना चाहता है, एक कॉस्ट के बारे में बातचीत कर रहा कि अगर मेरे पीछे आना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा।
क्योंकि मूल्य निर्धारण वही कर सकता है जो निर्माता है, जिसको मालूम है कि इसको बनाने में, इसके मेंटेनेंस में, इसके प्रोडक्शन में क्या कीमत अदा करनी है। तो आप पाएंगे कि सृष्टि के एक बहुत लंबे इंतजार के बाद में, और अगर पवित्र बाइबल से हम लोग देखें तो अदन से और यीशु मसीह के आने तक लगभग 42 जेनरेशन, 42 पीढ़ियों के बाद में बाइबल में लिखा है, अगर आप यूहन्ना 3:16 पढ़ें तो उसमें लिखा है कि और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया। वो परमेश्वर, मुझे लगता है कि जब आप अदन से देखेंगे और उसके प्रेम को, उसके डिसिप्लिन को, उसकी आज्ञाओं को और उसके कार्यों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसने मनुष्य जाति से प्रेम करना बंद नहीं किया। वो लगातार इस प्रयास में रहा कि कैसे मनुष्य उस जीवन को प्राप्त करे जिस जीवन के लिए, जिस संगति के लिए, जिस साथ के लिए परमेश्वर ने सारे संसार में, संसार की सारी सृष्टि वस्तुओं में उसको अपने हाथों से गढ़ा और बनाया। और इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि जब परमेश्वर स्वयं इस संसार में आया है, बाइबल की 39 बुक्स उसकी योजनाओं को बताती हैं, उसके प्रकाशन को बताती हैं, और इन तमाम भविष्यवाणियों के बाद परमेश्वर स्वयं पुत्र बनकर इस संसार में आया। तो बाइबल में लिखा है कि उसने अपने ईश्वरत्व का जो प्रयोग है, अपनी सामर्थ्य का जो सहारा है, वो अपने वेलफेयर के लिए नहीं लिया, बल्कि जो निकृष्ट परिस्थितियां हैं, निकृष्ट लोग हैं, जो बहुत खराब पोजीशन है, वो सब परमेश्वर ने अपने लिए चुन लिया। जैसे इस संसार में आने का जो उसने मीडिया तय किया, माध्यम तय किया, वो सामान्य नहीं था, वो असामान्य परिस्थितियों में था। एक टीनेजर, लगभग 16 इयर्स की लड़की मरियम को उसने चुना, जिसका इंगेजमेंट हुआ था लेकिन उसकी मैरिज नहीं हुई थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। वो अपने माता पिता के घर से वो विदा होकर अपने पति के घर नहीं आई थी। इसीलिए जब स्वर्गदूत ने उससे कहा कि मरियम भयभीत न हो, परमेश्वर का आत्मा तुझ पे उतरेगा, तो गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, तो वो डर गई और उसने कहा कि मैं किसी पुरुष को जानती तक नहीं हूं। परमेश्वर ने ऐसी असंभव परिस्थिति को इस संसार में आने के लिए अपने लिए चुना। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मरियम और उसका जो परिवार है, या जिस परिवार में उसका विवाह तय हुआ, वो बहुत लोअर मिडिल क्लास के, एक निम्न मध्यम वर्गीय लोग थे, जो पेशे से मजदूरी करते थे, लेबर क्लास थे वो। और जब यीशु मसीह का जन्म होता है, ईश्वर के रूप में जब वो इस संसार में आता है, तो पवित्र बाइबल में लिखा है कि उसके लिए सराय में जगह नहीं थी। बनाने वाला वो है, निर्माण करने वाला वो है, पालन पोषण करने वाला वो है, देने वाला वो है, लेकिन उसके लिए संसार में कोई स्थान नहीं मिला। आज की सुबह बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जानते हैं। आज की सुबह बहुत सारे स्थानों पे यीशु मसीह का प्रचार होता है। आज की सुबह बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, पर क्या वास्तव में एक
जो कॉस्ट, जो डिमांड, जो डिसिप्लिन यीशु मसीह देना चाहता है, क्या उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं? यह हमें अपने आप से पूछना है कि बपतिस्मे से और आज की आयु तक, इस बीच हमारी शादी हुई, हमारा परिवार बढ़ा, हमें रोजगार मिला, इन सब के द्वारा क्या यीशु मसीह को अपने जीवन में हम वही स्थान देते हैं जो उसके वचन में हम पाते हैं, उसकी आज्ञाओं में पाते हैं, उसके प्रेम में पाते हैं, उसकी ब्लेसिंग्स में पाते हैं? परमेश्वर ने कीमत अदा की, सारी खराब वस्तुओं को चुना उसने उसके लिए। और मैंने बताया कि बड़ी भीड़ उसके साथ थी। ये बड़ी भीड़ लगातार बढ़ती जाती है। विश्व स्तर पे एक विश्वव्यापी कलीसिया के रूप में देश, प्रदेश, शहर, गांव, गली, कूचे, सब जगह भीड़ बढ़ती जाती है। और जब कीमत की बात करते हैं तो अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि जो हमारे विश्वासी भाई बहन हैं वो अपनी विनम्रता और संयम खोते जा रहे हैं और वो झगड़ा करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। क्या बाइबल इन चीजों के लिए प्रमोट करती है? क्या वो जो यीशु मसीह है वो इस संसार में इसलिए आया था? आज हम साधन संपन्न हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए गरीबी और दुख उठाए हैं। आज हम ताकतवर हैं क्योंकि वो बलशाली होकर हमारे लिए निर्बल बना है। आज हमारी हस्ती है, हमारी पहचान है क्योंकि हमारे लिए उसने अपनी पहचान को खो दिया था। वरना मेरे प्रियो, न हमारा कहीं नामो निशान होता, न हमारी पीढ़ियां पता लगती, और ना ही हमें कोई परमेश्वर का भवन मिला होता। और इसीलिए एक मसीही को हमेशा बड़ी विनम्रता के साथ में, बड़ी प्रार्थना के साथ में निर्णय लेने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और याद रखना चाहिए अपनी ओरिजिन को, उसकी उत्पत्ति कहां से, वो निकला कहां से। तो आप पाएंगे कि निर्धनता से, गरीबी से, पाप और गुनाहों के दलदल से। बाइबल में लिखा, हम तो सब के सब भेड़ों की नहीं भटक गए थे। यशायाह 53 आप पढ़िए। और परमेश्वर के ये भाया कि हम सबों का जो पाप है, हम सबों का जो गुनाह है, वो उसके ऊपर लाद दे। आइए देखें यशायाह 53:6 देखिए, उसमें लिखा, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। और उसको रिवील किया यीशु मसीह ने। जब वो आया है, सेवा शुरू की है, भीड़ के बीच में, लोगों के बीच में, इजराइल के बीच में, उसने जब लोगों को संबोधित किया तो उसने बताया। मत्ती की इंजील और उसका 9 अध्याय, उसके 12 पद में लिखा है, यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। बीमारी की पोजीशन में थे, सही बातों को समझते ही नहीं थे, मानसिक विक्षिप्त तौर तरीके थे हमारे। यीशु कहा कि ऐसे लोगों के लिए मैं संसार में आया हूं, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। यीशु नहीं चाहता कि हम किसी से मारपीट करें, किसी की संपत्ति हड़प लें, किसी की बहन बेटी को बदनाम करें, किसी का हक और उत्तराधिकार छीन ले। क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु मैं पापियों को बुलाने आया हूं। पापियों को बुलाने में आया हूं, पापियों को बुलाने आया हूं। पापी जो डिफॉल्टर्स हैं, असामाजिक हैं, जो सजा के भागीदार हैं, यीशु कहता है मैं उनके लिए संसार में आया हूं।
आप कहाँ हैं, किस शहर में हैं, किस पोजीशन में हैं, आपके जीवन की क्या कठिनाइयां मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप विश्वास करिए यीशु आपके स्थान पे, आपके शहर में, आपकी आपकी परिस्थितियों में प्रवेश करना चाहता है, आपके भार को उठाना चाहता है। और इसके लिए जब वो इस संसार में आया है तो वो ये नहीं चाहता कि बहुत भीड़ उसको फॉलो करे, वो ये चाहता है कि बहुत विश्वास में मजबूत लोग उसके पीछे आए, जो परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, एक दूसरे के प्रेम के लिए, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए, एक दूसरे पर दया दिखाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर सकें। यीशु भीड़ नहीं चाहता, यीशु भीड़ में विश्वासी चाहता है जो वास्तव में उसकी आज्ञाओं का पालन कर सके। मैंने बताया कि किसी वस्तु की कीमत जिसने निर्माण किया है वो जानता है। आइए एक और मैं इसका आपको कोटेशन देना चाह रहा हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसके 19 और 20 पद को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 19 और 20 पद में आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। और लिखा कि और तुम अपने नहीं हो। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को उसकी प्रतिज्ञाओं के साथ, उसकी आज्ञाओं के साथ, उसके प्रेम के साथ, उसके क्रूस के साथ, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के साथ हम स्वीकार करते हैं, हमारा जीवन, हमारा शरीर जो साधारण है, मिट्टी से बना है, वो एक डिवाइन टेम्पल में कन्वर्ट हो जाता है। एक बहुत पवित्र मंदिर में हम बदल जाते हैं। मंदिर, वो मंदिर जहां श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से लोग आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। और बाइबल में लिखा है तुम अपने नहीं हो। अब हमने प्रभु को स्वीकार किया है तो हमारे व्यक्तिगत विचार मायने नहीं रखते हैं। हमें अगर कोई डिसीजन लेना है तो बाइबल में हमको आके देखना पड़ेगा कि जो निर्णय हमारा है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं है। इसमें लिखा तुम अपने नहीं हो क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। एक कॉस्ट पे की गई, मैंने बताया कि एक कॉस्ट पे की गई है, और वो कॉस्ट, वो मूल्य, वो लागत बहुत ज्यादा है। बैतलहम के गौशाले से और उस चरनी से जहां पे वो संपूर्ण स्वर्ग को, ईश्वरत्व को त्याग के इस संसार में आया है, वहां से मसीही जीवन की जर्नी शुरू होती है। मसीह जीवन की जो यात्रा है वो प्रारंभ होती है। और कलवरी के उस क्रूस तक, उसके पहले जो जो बातें यीशु मसीह के साथ में हुई हैं, उन सबको हमें अपने लिए एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। तब कहीं जाके यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए एक शख्स तैयार होता है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 20 पद में लिखा, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देह के द्वारा महिमा करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसके लिए लड़ जाएं, हम उसके लिए किसी भाई को मारें, पीटें,
कोई उन्माद फैलाएं, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ें, नहीं। देह के द्वारा महिमा करने का मतलब होता है कि अपनी अभिलाषाओं को मारें, अपने गुस्से को कंट्रोल करें। हमारे अंदर जो पापों का एक पूरा समुद्र बहता है, उसको यीशु मसीह के लहू में कन्वर्ट करें। 1 कुरिन्थियों 7:23 में भी लिखा है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। किसी के उकसाने में, किसी के कहने में, परिस्थितियों के दबाव में, व्यक्तिगत लाभ के लिए अगर मनुष्य कोई निर्णय लेता है तो वो संसार में बड़े ओहदे या कुछ भी प्राप्त कर सकता है, पर वो उसे मसीह कभी नहीं मिलेगा। वो मसीह का जो चेला है वो कभी नहीं बन सकता है। इसीलिए आज एक बड़ी भीड़ है जो यीशु मसीह के पीछे पीछे चलती है, और यीशु ने उस भीड़ को रोका और कहा कि तुम में से जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, है ना, पीछे मुड़ा और कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। वो सबको इनवाइट नहीं कर रहा, क्योंकि जानता है सबके अंदर सामर्थ्य नहीं है। लोग शराब नहीं छोड़ पाएंगे, लोग बीड़ी सिगरेट पीना नहीं छोड़ पाएंगे, लोग लोगों को नीचा दिखाना नहीं छोड़ पाएंगे, लोग बहन बेटियों की इज्जत बिगाड़ना नहीं छोड़ पाएंगे, लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के चक्कर में धर्म अधर्म उठा के ताक पर रख देंगे, मनमाना जीवन बिताना नहीं छोड़ पाएंगे। यीशु जानता है कि सब उसके योग्य नहीं बन सकते हैं। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 5 पद से मैं कुछ पद आपके साथ पढ़ रहा हूं। एक कंप्लीट क्रिश्चियन लाइफ को, क्रिश्चियन कैरेक्टर को यहां पे प्रस्तुत किया गया है। फिलिपियों 2 और 5 क्या लिखा है? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी। तब तो मसीह के नाम से हम मसीही कहलाएंगे, अगर उसके जीवन को, उसके चरित्र को, उसके उद्देश्य को, उसके प्रेम को हमने एक्सेप्ट किया है, तब तो मसीह कहलाएं। और कैसा था, क्या कैरेक्टर था उसका, क्या चरित्र था उसका, क्या जीवन था, आगे पढ़ेंगे। उसमें लिखा, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। और ये बिल्कुल 100% सच है कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर था, परमेश्वर के तुल्य था, लेकिन ईश्वरत्व का कोई इस्तेमाल उसने अपने आप के लिए नहीं किया। जबकि क्रूस पे उसके साथ बाईं ओर लटका डाकू उससे कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू खुद भी बच जा और हमें भी बचा ले। लेकिन यीशु मसीह ने बिल्कुल एक शब्द भी उसको रिप्लाई नहीं दिया। उसको रिप्लाई दिया यीशु मसीह के दाहिने तरफ जो एक और डाकू सजा भोग रहा, वो कहता कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और हम तो अपनी अपनी करनी का ठीक दंड भोग रहे हैं। कभी भी अपनी शोहरत का, अपनी ताकत का, अपने रुतबे का, अपने पैसे का इस्तेमाल किसी को नष्ट करने में, किसी को नीचा दिखाने में, किसी की संपत्ति छीनने में, किसी की रोजी रोटी छीनने में मत लगाइएगा। सारा जो अनुग्रह ईश्वर का आपको मिला है, आपके परिवार को मिला है, वो सब अपहोल्ड हो जाएगा, सब सारा आपके ऊपर से हटा लिया जाएगा। और लिखा है कि वरन अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो जो ईश्वर स्वयं मृत्यु का वर्णन कर सकता है, दुखों का वर्णन कर सकता है, क्रूस का वर्णन कर सकता है, अपमान को स्वीकार कर सकता है, उसके क्रूस की कीमत इससे कम नहीं हो सकती है। मसीही जीवन कोई विलासिता का जीवन नहीं है, ऐश्वर्य का जीवन नहीं है, मौज मजे मेले का जीवन नहीं है। अगर ऐसा सोचते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी सोच हमारे लिए ठीक हो सकती है, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के अनुसार ठीक नहीं है, क्योंकि इसके बाद हमें कुछ भी मिलेगा नहीं। और देखिए, हम लोग फिर से आएंगे लूका की इंजील उसका 14 अध्याय और उसके 26 पद में लिखा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, उस भीड़ से जो बड़ी मात्रा में यीशु मसीह के पीछे है, कोई बीमार हैं,
असाध्य रोगों से ग्रसित हैं, कहीं पे भी उनको आराम नहीं मिला है, और एक अंतिम पड़ाव के रूप में, एक अंतिम आशा के रूप में आज यीशु मसीह के पीछे हैं। कोई पारिवारिक समस्याओं को सुलझाना चाहता है, कोई संपत्ति का बंटवारा कराना चाहता है। अलग अलग लोग, अलग अलग समस्याएं, और अनेक अनेक स्थानों से आए हजारों, लाखों, करोड़ों लोग यीशु मसीह के पीछे। और तब यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पास आना चाहे और अपने पिता और माता, पत्नी, बच्चों, भाइयों, बहनों, वरन अपने प्राणों को भी अप्रिय न जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। मेरे प्रियो, ये जितने रिलेशन यीशु मसीह ने बताए हैं वो सब बड़े क्लोज रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है। इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं हो सकती है। लेकिन क्या ये यीशु मसीह का या उस ईश्वर का स्थान ले सकते हैं जो माता के गर्भ से हम लोगों को संभालता है, हमें सुरक्षा देता है, स्वास्थ्य देता है, एक सुरक्षित जन्म देता है? अभी हम लोग पढ़ रहे थे, एक स्थान है, उसका नाम मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, वहां पे अपने 19 दिनों के एक बच्चे को एक मां ने उसके मुंह में, कि वो रो ना पाए, चिल्ला ना पाए, उसके मुंह में कंकड़ पत्थर भर दिए और उसके होठों पे एक बहुत फास्ट एडेसिव, जिसको बोलते हैं फेविक्विक, उससे उसको चिपका दिया। और एक जंगल में जहां पे पत्थर थे, जहां पे घास थी, वहां पे उसको फेंक दिया। मुझे नहीं मालूम कि क्या परिस्थितियां रही होंगी उस मां की जिसने ऐसा घृणित कृत्य किया है। लेकिन जो ईश्वर निर्माण करता है, बनाता है, बचाता है, आप पेपर में पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया पे देखते होंगे, इतनी क्रुएलिटी के बाद भी, इतनी निर्दयता के बाद भी ईश्वर ने एक चरवाहे को बुद्धि दी। उस चरवाहे ने बच्चे को देखा है और वो चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को छोड़ के उसको उठा के गोद में लेके सीधे हॉस्पिटल भागा और वो डॉक्टरों की निगरानी में है। और जितना अभी तक हम लोग जान पाए, वो बच्चा सुरक्षित है और हमारी दुआ है कि वो सुरक्षित रहे, क्योंकि माता पिता सिर्फ माध्यम होते हैं जीवन देने का। जीवन देने वाला, जन्म देने वाला, गर्भ से बचाने वाला और जन्म से मृत्यु तक सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला कोई और परमेश्वर है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 15 पद देखेंगे। इसलिए एक विश्वासी के लिए सांसारिक रिश्तों का कोई मोल नहीं है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 15 पद देखेंगे। इसमें लिखा है कि तुम ना तो संसार से न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ इस संसार में है, अर्थात शरीर का अभिलाषा, आंखों के अभिलाषा और जीव का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। संसार में चलने वाला, सांसारिक वस्तुओं से प्रेम करने वाला, रिश्तों के बंधन में जकड़ा हुआ मनुष्य कभी भी ईश्वर के पीछे चलने के योग्य नहीं ठहराया गया पवित्र बाइबल के अनुसार। यीशु ने कहा कि जो प्राण को भी अप्रिय न जाने वो मेरा चेला नहीं होता। अपने प्राण को भी अप्रिय समझना है प्रभु की सेवा करने के लिए। और प्रभु की सेवा कैसे हो सकती है? जब हम अपने
किसी भाई बहन की सेवा करें, जिसको उसी ईश्वर ने बनाया है। उससे नफरत नहीं करनी है, उसको देखना है, बचाना है, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना है। छोटा सा जीवन है, मनमाने ढंग से बिता लीजिए, चाहे परमेश्वर के वचन के अनुसार बिता लीजिए, हमारे हाथ में है। एक तरफ मृत्यु है और एक तरफ जीवन। चुनना हमें है कि हमें क्या चुनना है। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 10 पद देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक क्लेश आएंगे, बोझ आएंगे, बीमारियां आएंगी, लोगों का अपमान सहना पड़ेगा, तिरस्कार सहना पड़ेगा, लोग रोजी रोटी छीन लेंगे। एक और मैं आपके साथ शेयर करूंगा, यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय और उसके 18-19 पद को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता। अगर आप ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, यीशु मसीह के वास्तव में सेवा करते हैं, तो दुनिया आपको पसंद नहीं करेगी। वो आप में कमियां खोजेंगे, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, आपकी सेवा को वो अस्वीकार करेंगे। और इसलिए यीशु ने कहा कि जो बात मैंने तुमसे कही कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। हम दास हैं, स्वामी हमारे यीशु मसीह है। यीशु कह रहा है कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी भी बात नहीं मानेंगे, परंतु ये सब वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। मैंने आपको बताया कि भीड़ से मतलब नहीं है। भीड़ अपने उद्देश्य को नहीं जानती है, अपने ईश्वर को नहीं जानती है। भीड़ सिर्फ एक चीज जानती है कि जहां उसको जरा सा भी लाभ मिलेगा, पद का, प्रतिष्ठा का, पैसे का, भीड़ उस तरफ चली जाएगी। और यूहन्ना 16 और 1 पद से भी देखेंगे, उसमें लिखा है, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं ईश्वर की सेवा करता हूं। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना है और न मुझे जानते हैं। अगर जानते और यीशु मसीह को एक वास्तविक उद्धारकर्ता के रूप में व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करते, तो कभी भी वो ऐसी हरकत नहीं करते। यीशु ने कहा, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता है। लूका की इंजील 14 अध्याय 27 पद में लिखा है, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है। प्रतिदिन, एवरी डे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है, और तब हमें प्रभु के पीछे चलना है। लूका की इंजील उसका 9 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे चले। प्रतिदिन क्रूस उठाना है। प्रतिदिन क्रूस उठाने का मतलब यह हुआ कि आज का दिन, आज ही हमारे जीवन का अंतिम दिन है, ये समझ के हमको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। आज के बाद कल में आशा मत रखिए, आज का दिन आज ही है।
जितने भले काम करने हैं, जितना पश्चाताप करना है, जितना क्षमा करना है, जितनी क्षमा मांगनी आज करना है। कल के लिए बाइबल इजाजत नहीं देती है, क्योंकि कलाम में लिखा कल के विषय में शेखी मत मारना, तुझे नहीं मालूम कि आज दिन भर में तेरे साथ क्या हो जाएगा। और जल्दी जल्दी मैं आपके साथ इसको बता दूं, समाप्त करेंगे। 28 पद में लिखा है, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। अगर यीशु मसीह को जाने हैं, यीशु मसीह को स्वीकार किया है, यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखिए, एक बहुत बड़ा निर्माण हमारे द्वारा परमेश्वर कराना चाहता है। एक बहुत बड़ी कॉस्ट हमें परमेश्वर के लिए पे करनी है और इसको पहले से समझना है। ट्रेडिशनली बैप्टिज्म मत लीजिए, इससे कोई लाभ नहीं होगा। व्यक्तिगत बपतिस्मा लेना है, व्यक्तिगत निर्णय लेना है, क्योंकि यीशु ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि जब वो नींव डाले और तैयार न कर सके तो सब देखने वाले कहकर उसे कौन ठट्टू मुड़ाएगा? जो जानेंगे कि इन्होंने मसीह को स्वीकार किया था लेकिन उसकी एक भी आज्ञा नहीं मानते, उसकी एक भी बात नहीं मानते। कहने से कोई विश्वासी नहीं होता है। और इसलिए बाइबल में लिखा, बुलाए हुए बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लोग मजाक उड़ाते हो आपका, आपके मोहल्ले के लोग, आपके शहर के लोग, आपकी कलीसिया के लोग, आपके बेटे और बेटियां, आपके नाते रिश्तेदार, कि ये कैसे क्रिश्चियन है, पान खाते हैं, शराब पीते हैं, झूठ बोलते हैं, नशा करते हैं और फिर भी अपने आप को ये विश्वासी कहते हैं। यह कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो, पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूं या नहीं। जैसे यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, हमारा एक युद्ध शुरू हो जाता है शैतान के विरोध में। आइए देखेंगे, इफिसियों 6 निकालेंगे। इफिसियों 6 और 12 पद में लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। एक वॉर है, आप एक सिपाही हैं जो मसीह के लिए प्राण भी दे सकते हैं। अभिलाषाओं को पूरा नहीं करना, व्यक्तिगत काम नहीं करना है। व्यक्तिगत बातें उसी दिन समाप्त हो जाती हैं जिस दिन आप सार्वजनिक रूप से यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। तैतीस पद में यीशु ने कहा, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ ना त्याग दे वो मेरा, ये है शिष्यता का मूल्य, ये है यीशु मसीह के पीछे चलने की कीमत। जो अपना सब कुछ कुर्बान न कर दे खुदा के लिए, यीशु ने कहा कि वो मेरे योग्य नहीं हो सकता है। सब कुछ छोड़ना है और ईमानदारी से प्रभु को स्वीकार करना है, तब यीशु मसीह का जीवन, तब यीशु मसीह का प्रकाश हमारे अंदर चमकेगा। अगर किसी भी ऐसे स्थान पे आज हैं जहां पे बड़ी दुविधा है, जहां पे बड़े खराब लोग हैं, उनके बीच में परमेश्वर आपको एक कैंडल की मानंद, एक दिए की मानंद, एक ज्योति की मानंद रखना चाहता है। मत्ती की इंजील में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। कलाम में लिखा कि लोग दिया बार के दीवट के नीचे नहीं पर दीवट के ऊपर रखते हैं। आज आपको परमेश्वर ऊपर ले आना चाहता है, उन्हीं लोगों के बीच में, उन्हीं परिस्थितियों में, उन्हीं हालात में। अगर आप तैयार हैं, अगर आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, तो आपको संसार की सारी जो वस्तुएं जिनसे आपको व्यक्तिगत लाभ मिलता है, चाहे वो सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, वो सब छोड़ना पड़ेगा
और बड़ा सतर्क रहना होगा कि आपके प्रचार से, आपके जीवन से कहीं ऐसा ना हो कि लोग ईश्वर के रूप में आप ही की प्रशंसा करना शुरू कर दें और यीशु मसीह को लोग भूल जाएं। शैतान ऐसे भी अवसर उपलब्ध कराता है जब आपकी ही जय जयकार होने लगती है, आपकी महिमा होने लगती है, लोग आपकी प्रशंसा करना शुरू करते हैं। और ऐसी परिस्थितियों से आपको बचना है और बाहर निकलना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम लोग मिलकर प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज में दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा न पड़ने दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरे ही है। आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने स्वस्थ, पवित्र और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस सामर्थी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, शांति और चंगाई, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति से भक्तम सर के साथ, प्यारे प्रभु आज की सुबह तमाम मसीह विश्वासियों के साथ, इस इबादत में शामिल हर एक जन के साथ प्रभु आपसे लेकर युगान युग होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। जिन लोगों ने इस ऑनलाइन सर्विस को ज्वाइन किया, मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारी आशीष प्रेषित करता हूं। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप आज के संदेश को अपनी फेसबुक वॉल पे शेयर करें, एक दूसरे को बांटें। ये भी एक दान है जो आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि हमें न्याय मिले और हम जल्दी इस सुसमाचार सेवा को कलीसिया के बीच में करने पाएं। हमारे बहुत खराब फाइनेंशियल पोजीशन के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु ऐसे स्रोतों को हम लोगों के लिए तैयार करे, ऐसे एंजल्स को भेजे जो हमारे परिवार की जो बहुत कमजोर आर्थिक स्थिति है उसमें वो हमारे साथ खड़े हो सके। बुधवार की प्रार्थना सभा आने वाले बुधवार को शाम को 7 बजे से हम लोग प्रारंभ करेंगे। वेडनेसडे मीटिंग हमारी शाम को 7 बजे से होती है। और मेरी आपसे निवेदन है कि अगर आप में कोई बीमार हैं, आप चाहते हैं आपके लिए दुआ हो, तो आप जरूर से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिख के भेज सकते हैं। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।